हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक्सरसाइज का 6.4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 6.1 का हाफ एंड 6.2 एंड 3 उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। तो मैं पहले बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में या फिर मिडिल में थोड़े थोड़े करके IUPAC के वीडियो डालते रहूँगा। तो आप रेगुलरली वॉच करते रहना, तो आपको सारा कंटेंट सीरीज मिलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें फ़िलहाल पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये तीन हमारे पास हेलो एल्केन्स है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों फार्मूला का स्ट्रक्चर बना लेना होगा। तो CH2 Cl2 हम तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन और यहाँ पर 4 क्लोरीन। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज या फिर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही था। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कार्बन और क्लोरीन, इस बॉन्ड के बीच पोलैरिटी है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू कार्बन, तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर का ऐसे होगा, ऊपर का ऐसे होगा और नीचे का ऐसा होगा, यानी कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। तो देखो, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी कि दोनों का वैल्यू तो सेम होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी कि अगर एक प्लस हुआ तो एक माइनस होगा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह वर्टिकली भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट ऑकर हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल्स 0, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल पर। यहाँ से डाइपोल मोमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और कार्बन और हेलोजन के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है या फिर क्लोरीन है, लेकिन ऊपर वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही डाइपोल मोमेंट शो करेगा या फिर डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। अब देखते हैं इसका, ये देखो, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, Cl और ये H, इससे अच्छा होगा। इधर देखो, डाइपोल मोमेंट इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ। तो देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी प्लस हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी प्लस हो रहा है और वर्टिकली भी प्लस हो रहा है, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, यानी कि ऑर्डर होगा ये सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो मोस्ट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इसका होगा, यानी CH2 Cl2 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से वॉच करिए अगर समझ में नहीं आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।